जी संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है और आज तारीख है संगत जी 19 और आज बार है संगत जी संध्या संगत जी, आज एतवार है संगत जी। और ये मेरा शुक्राना संगत जी अभी गुरुपा के पास ही बैठ के अपने पूजा रूम में भी संगत जी। तो गुरुपा जो अपने बहुत प्यारे से दर्शन भी दे रहे हैं संगत जी। तो अपने बाबा का शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। शुक्राना करने से पहले संगत जी मैं अपने बाबा का पावन मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी ये शुक्राना है मेरा वीरवार का 16 तारीख का। तो इतने दिन मतलब मैं शुक्राना नहीं कर पाई संगत जी, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा हावी थी संगत जी। पर मेहर है गुरु जी की और मेहर है मेरी माँ की, माता रानी की। सॉरी संगत जी, मैंने जयकारा नहीं बोला अपनी माँ का। तो जयकारा शेरों वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। तो संगत जी मेहर है मेरे बाबा की और मेहर है मेरी माँ की, जिन्होंने अपने इस बेटी को इतने बड़े संकट से निकाला है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, ना ही मेरे पास ऐसे अभी कोई शब्द हैं जिन शब्दों से मैं अपने बाबा का और अपनी माँ का और पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना कर पाऊँ, क्योंकि इतनी मेहर है। इतने बड़े बड़े कष्ट आते हैं जिनसे मेरे बाबा और मेरी माँ पूरा ब्रह्मांड अपनी बेटी को बाबा सबका प्यार अपने इस बेटी की झोली में डाल रहे हैं और बाबा हर एक संकट से अपने इस पुत्र को बचा रहे हैं। तो उसके लिए मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। हुआ कि संगत जी वीरवार को मतलब 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था संगत जी। मेरे को एक सत्संग आया जिसमें गुरुबा ने सत्संग सुनाया कि पुत्र ये सत्संग सुन, तेरी बेटी के ऊपर कष्ट है तो ये सुन और कष्ट कटवा ले। तो संगत जी वीरवार को तूफान बहुत ज़्यादा आया हुआ था जम्मू में संगत जी, बहुत ज़्यादा लाइट भी बंद हो गई थी। मैंने फ़ोन की टॉर्च से थोड़ा सा सत्संग सुना था संगत जी। तो संगत जी मैं पूरा नहीं सुन पाई। उसके बाद मेरे पति अंकल शॉप से गर्मी आ गई तो मैं फिर खाना खुना वगैरह उनको देने लगी। तो दूसरे दिन भी वो सत्संग नहीं सुन पाई, शायद नेगेटिविटी की वजह से हो रहा था संगत जी। पर हमारे साथ बुरा करने वाले को ये नहीं पता उनको कि हमारे साथ हमारे महाशिव खड़े हैं, हमारे बाबा हमारे साथ हैं, तो हमारा तो कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता संगत जी। तो संगत जी वो सत्संग नहीं सुन पाई। तो उस सत्संग में संगत जी बहुत उससे भी पहले गुरुपा ने मतलब सत्संग जो एक बार मतलब उसी सत्संग में शायद सुनाया था कि बेटी को कष्ट है। तो उससे पहले एक सत्संग सुनाया भी था। एक आंटी के कान में बहुत ज़्यादा मतलब दर्द थी उनको, तो पता नहीं क्या हो गया था उनके कान में। उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब दिखाया था डॉक्टर को। तो वो फिर एकदम से उनके कान में ऐसे कड़क की आवाज़ आई थी, तो ऐसे मैल का बहुत बड़ा सा टुकड़ा मतलब ऐसे निकला था उनका। तो वो फिर ठीक हो गया थी अंकल का कान, आंटी का कान संगत जी। तो सेम संगत जी 16 तारीख को बेटी का जो सत्संग था तो वो मैंने सुना संगत जी, मतलब थोड़ा ही सुना तो संगत जी। तो फ्राइडे को क्या हुआ, सुबह ही जैसे मेरी बेटी उठी तो उसने मेरे को बताया नहीं संगत जी, वो चली गई। मैंने आपको बताया संगत जी कि बाबा ने उसको होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की है संगत जी, जो उसकी अभी चल रही है संगत जी। तो वो फ्राइडे को मतलब ट्रेनिंग पे चली गई संगत जी अपनी मतलब वहाँ पे। तो संगत जी जैसे 2-2:30 बजे का टाइम हुआ तो उसने मेरे को फ़ोन किया। एक्चुअली संगत जी वो शाम को 7 बजे 7:30 बजे घर पे वापस आती है संगत जी। 2-2:30 बजे उसने मेरे को कॉल की, मम्मा। मैंने कहा हाँ जी। तो कहती मम्मा मेरे को कान में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो मैं समझ गई संगत जी कि जो गुरुबा ने मतलब वो आंटी का जो सत्संग सुनाया था, जो बेटी के लिए बाद में सुनाया था वो तो नहीं सुन पाई, जो आंटी का सुनाया था वो मैंने पूरा सुना था संगत जी। तो शायद गुरुपा ने उसी से संगत मत काट दिया होगा संगत जी। तो संगत जी मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा तू जैसे भी है तू घर पे आ जा। तो फिर मैंने गुरुपा को बोला, मैंने बाबा आप साथ में लेके जाते हो तो आप ही उसको साथ में वापस लेना। तो मेहर है मेरे बाबा की और मेरी माँ की, जिन्होंने इतनी पेन हो रही थी उसको फिर बाबा उसको वापस लेके आए, माँ भी उसके साथ आए। तो संगत जी फिर वो आके सो गई। तो उसने मेरे को बताया नहीं, काफ़ी दिन से उसका कान वो बोल रही थी मम्मा कितने दिन से मेरा कान बंद हो गया था, तो पता नहीं मेरे फ़ोन से थोड़ा ब्लड सा निकला था। पर मेरी बेटी ने मेरे को बताया नहीं संगत जी। पर जब मैंने जो उसने बताया तो मेरे को समझ आ गया ये वही कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट है। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी, क्योंकि संगत जी मेरे लेग में राड़ पड़ी है। जो भी नेगेटिविटी जो लोग मतलब कर रहे हैं उनको पता है कि ये बच्चों को कहीं दिखाने जा नहीं सकती, पति अंकल को दिखाने जा नहीं सकती।
पर उनको नहीं पता है कि मेरे जो दुनिया के सबसे बड़े जो डॉक्टर हैं वही हमारे डॉक्टर ही हमारा इलाज करने के लिए ही हमारे पास हैं, तो हमें किसी डॉक्टर की और क्या ज़रूरत है संगत जी। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो संगत जी पता है ना, जब बेटियां या बेटे बहुत तकलीफ में होते हैं तो हमारे बाबा से हमारी तकलीफ देखी नहीं जाती है संगत जी। तो संगत जी बेटी मतलब सो गई थी, फिर उसी दिन मेरे को गुरुपा ने फिर एक पुरानी, मैं कहती हूँ ना संगत जी, जब भी कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है ना संगत जी, तो मेरे को पुरानी संगत का सत्संग तो आना ही होता है संगत जी। गुरुपा सुनाते ही सुनाते हैं संगत जी। फिर गुरुपा ने एक पुरानी संगत का सत्संग सुनाया, वर्षा आंटी थे संगत जी वो। तो संगत जी सेम उनकी भी बेटी के कान में मैंने कहा, पहले तो गुरुपा ने मेरे को मतलब शाम को एक मतलब फ्राइडे को ही सत्संग सुनाया एक शाम को, जिसमें जो अंकल बता रहे थे कि जो भी बच्चों के ऊपर जो कष्ट आया है तो आप क्या करो, गुरुजी का जो रेड चोले में जो स्वरूप है उसके साथ बच्चे के माथे पे लगाओ और 7 बार बोलो कल्याण हो गया, कल्याण हो गया, और 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करो तो वो जो कष्ट होगा वो चला जाएगा। पर मेरी बेटी गुरुजी के चरणों के साथ नहीं जुड़ी है, लेकिन गुरुजी मेहर तो करते हैं ना संगत जी, तो वो नहीं मानी। मैंने उसको बहुत बोला पर वो नहीं मानी। फिर संगत जी मैंने खुद ही गुरुपा का स्वरूप लाइट चोले में, मेरे पूजा रूम में गुरुजी पीले चोले में और रेड चोले में विराजमान है संगत जी। तो मैंने वो रेड चोले का स्वरूप उठाया, मैंने उनके चरणों के साथ अपना माथा रखा गुरुपा के चरणों में और अपने सीने से लगाया गुरुपा के स्वरूप को, और मैंने गुरुपा को बोला, बाबा ये मेरा सिर नहीं है, ये आपके नाती का सिर है, और उसके ऊपर जो भी कोई कष्ट आया बाबा आप उसको आप देखो, आपको पता है बाबा। मैंने उसको कितना बोला वो नहीं मानी, पर आप देखो संगत जी। मैंने इतना बोला बाबा को फ्राइडे को संगत जी, जब वो आई, जब पेन हो रही थी उसको, और फिर मैंने थोड़ा सा गुरुजी का जल प्रसाद लिया, अपनी बेटी के नाम से मैंने अपने कान में डाल दिया संगत जी। और बेटी को मतलब बेटी भी सो गई संगत जी। रेड चोले का स्वरूप मैंने बेटी के पिल्लों के नीचे रख दिया संगत जी। वो रात मतलब अच्छे से निकल फ्राइडे सैटरडे को संगत जी जब वो उठी, मतलब कल की बात है, सैटरडे को वो उठी बहुत अच्छे से, मतलब फिर वो काम पे चली गई, बिल्कुल ठीक रही, कोई उसको पेन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फिर मैंने गुरुपा को ऐसे बोल, मैंने कहा गुरुपा बेटी का कष्ट जो है गुरुपा अपनी बेटी को कुछ तो बताओ बाबा, कष्ट कट गया बाबा, बट पता है मुझे गुरुपा तो कष्ट काट ही देते हैं संगत जी। देखो गुरुपा ने फिर मेरे को एक संगत का सत्संग सुनाया संगत जी, वो फिर वर्षा आंटी का संगत का सत्संग था, जो गुरुपा की प्यारी संगत थी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे संगत जी। उनकी भी बेटी को मतलब प्रॉब्लम थी कोई, तो संगत जी जब भी गुरुपा हमें कुछ सत्संग सुनाते हैं तो आपको पता है ना संगत जी, उस सत्संग में हमारे जो कष्ट होता है या हमारे माइंड में जो भी सवाल चल रहा था गुरुपा उसमें हम उसका मतलब आंसर देते हैं संगत जी। तो उस समय नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी थी संगत जी, कोई भी सत्संग सुनते ना मेरे को बीच में नींद आ जाती है, लेकिन गुरु जी मेरे को उसी वक्त उठा देते हैं जब कोई ऐसा मैसेज होता है जो गुरुपा ने अपने बेटी के इस पुत्र के कान में पहुंचाना होता है संगत जी। वो मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई थी, जब गुरुपा ने वो अपने पुत्र को बताना था कि अब मेरे पुत्र को बताऊंगा तभी मेरा पुत्र शांत हो गया, ऐसे टेंशन लेता रहेगा। तो संगत जी जैसे मेरी गुरुपा ने नींद खोली तो वो एंटी बोल रहे थे कि गुरुपा ने मेरे को, फिर गुरुजी ने उनको बोला ले ठीक कर देता तेरी कुड़ी ने। तो संगत जी जब मैंने ये सुना तो मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा स्माइल आई गई, मैं इतना हंसी संगत जी, इतना हंसी। मैंने कहा वाह गुरु जी आपने तो कर दिया ठीक अपनी नाती को, वाह गुरु जी। संगत जी तो फिर मैंने गुरु जी को बहुत सारी किस की, अंदर गुरु जी का स्वरूप लगा, मैं बहुत सारी किस करती हूँ संगत जी, गुरुपा को बहुत सारा लाड करती हूँ संगत जी। तो इस तरह से गुरुपा ने अपनी नाती का कष्ट काटा है संगत जी, तो उसके लिए मैं अपने बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। तो ये बाबा की नाती की तरफ से मेरे बाबा का शुक्राना था, जो उन्होंने इतना बड़ा जो कष्ट आया था उसके लिए शुक्राना। फिर संगत जी मेरे पति अंकल के ऊपर भी बहुत कष्ट आया होता संगत जी, वो भी गुरुपा ने काटा है सत्संग सुनवा के, उसके लिए भी मैं अपने बाबा अपनी माँ का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। और फिर संगत जी आज संडे है संगत जी, आज 19 तारीख है संगत जी, आज बहुत ही ज़्यादा गुरुपा की मेहर है। आज गुरुपा ने बहुत सारी इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस दिखाई, जिसमें 4 बार गुरुपा ने 786 की ब्लेसिंग दी, और फिर संगत जी गुरुपा ने मेरे को 999 की ब्लेसिंग दी एंजल नंबर की, और फिर 777 की तो गुरुपा ब्लेसिंग देते ही हैं संगत जी, बहुत सारी गुरुपा एंजल नंबर की ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। उसके लिए मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अपने बाबा का
अपनी माँ का। संगत जी फिर हुआ कि संगत जी आज हमारे रिलेटिव मेरे पति अंकल के एक फ्रेंड्स थे जो अब नहीं है संगत जी, उनके बेटे के मुन्नन थे, दोनों बेटे हैं उनके संगत जी, दोनों को मुन्नन का फंक्शन था संगत जी, आज वहाँ पे जाना था। तो संगत जी एक्चुअली मेरे को सुबह मेरे बॉडी में ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तो संगत जी मेरी बेटी नहीं जा रही थी मेरे बिना, वो मम्मा आपके साथ ही जाऊँगी। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा आज सुबह उठ के मैंने गुरुपा को बोला, मैंने गुरुपा पूरे परिवार को इतनी हिम्मत देना, इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना, इतनी हिम्मत देना। तो संगत जी सच में गुरुपा ने इतनी ताकत दे दी, माँ मेरी ने अपनी बेटी को इतनी ताकत दे दी। मैं कैसे फंक्शन में गुरुपा मेरे को लेके गए, कैसे वहाँ पे गुरुपा ने मेरे को खिलाया, उसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना संगत जी, तो मेरे को तैयार रेडी होने में भी बहुत टाइम लगता है। और फिर संगत जी मेरे अंकल जब शॉप से आते हैं ना तो एकदम से मतलब बहुत जल्दबाजी करते हैं मेरे को गुरुपा के मतलब मत्था टेकने तक कभी मतलब नहीं बोलते हैं जल्दी से ताले बंद करो, ऐसा बोलते हैं। संगत जी मैं पहले ही गुरुपा के पास जाती हूँ और गुरुपा को बोलती हूँ, मैंने कहा गुरुपा आपको सब पता है ना आपके दिमाग जब आएंगे वो कैसे वो हो जाते हैं, तो मैं आपको बोल रही हूँ गुरुपा आपने साथ लेके जाना और साथ में वापस लेके आना और रक्षा कवच में लेके जाना। गुरु आपने रक्षा कवच बना के रखना, कोई नेगेटिविटी शक्ति आपके बच्चों के पास नहीं आनी चाहिए, कोई बुरी शक्ति हमारे पास नहीं आनी चाहिए, अगर आएगी भी तो गुरुपा उसको आप देख लेना संगत जी। तो संगत जी जब हम गए घर से संगत जी, तो गुरुपा ने बहुत सारे एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग दी। पहले तो गुरुपा ने रास्ते में बटरफ्लाईज बहुत सारी वाइट कलर में बटरफ्लाई, ब्राउन कलर में बटरफ्लाईज गुरुपा ने दिखाई संगत जी। और फिर संगत जी मतलब कि गुरुपा ने 22 की, 11 की, 44 की, 66 की, और फिर 45 की, और फिर 777 की, और फिर 444 की, बहुत सारे गुरुपा ने एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग दी। गुरुपा साथ लेके गए संगत जी। और फिर संगत जी जिस पैलेस में हम रास्ते में भी संगत जी मेरे सासू माँ की कॉल आ गई संगत जी, वो बोल रहे थे मेरे पति अंकल को नेगेटिविटी, पहले तो बोल नहीं रहे थे वो जाने के लिए, फिर वो भी चले गए संगत जी। तो जो गुरुपा की रजा है कुछ भी मैंने गुरुपा को बोल दिया, मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो मुझे, अब किसी से कोई वो नहीं है, गुरुपा सब हैंडल कर रहे हैं संगत जी, सब देख रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। फिर जिस पैलेस में हम गए ना संगत जी, उस पैलेस का नाम था संगत जी संगत जी उस पैलेस का नाम था यस सिया राम। तो संगत जी देखो आए राम बाबा और माँ सीता मैया का भी बहुत सारा प्यार अपनी इस बेटी को मिला है संगत जी। क्योंकि देखो संगत जी मैं लंगर प्रसाद खाने के लिए बड़े मंदिर तो नहीं अभी तक पहुँच पाई, लेकिन राम बाबा और सीता मैया के जो आज फंक्शन था, समझे एक लंगरी था वहाँ पे भी, जो गुरुपा ने अपने इस पुत्र के लिए मनाया, गुरुपा ने जो उस पुत्र को खिला के ब्लेस किया। संगत जी गुरुपा ने मेरे को चावल और मेरे को चीनी परमानेंट छोड़ने के लिए बोली है। तो मैं पहले काफ़ी देर मतलब 2-3 मंथ से ज़्यादा हो गई मेरे को मैसेज आते थे संगत जी, तो मैं बीच बीच में खा लेती थी जिससे मेरी आइज़ की प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती थी। एक दिन बहुत ऐसा हुआ संगत जी मेरी आंखों के आगे एकदम से अंधेरा सा छा गया संगत जी। तो गुरुपा ने मेरे को बोला भी कि पुत्र तू परमानेंट छोड़ दे संगत जी। अब मैंने वो छोड़ दिया कि उतने दिन से मैंने खाई नहीं है। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा जब फंक्शन में जा रही हूँ वहाँ पे चावल तो नहीं होगे, नान पूड़ी वगैरह कुछ भी होगी तो वो आपका पुत्र खा लेगा पर चावल नहीं खाएगा। तो संगत जी सच में मैंने नाम मतलब खा लिए और मतलब चावल नहीं खाए संगत जी। और गुरुपा ने स्टाल सभी खिला दिए संगत जी। गुरुपा ने चापे मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है संगत जी, गुरुपा ने वो 2 बार खिला दिया अपने इस पुत्र को संगत जी। और गुलाब जामुन था पर गुरुपा ने वो नहीं खिलाया, वो चीनी का था संगत जी, वो नहीं खिलाया। तो उसके लिए मैं अपने बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। और फिर देखो संगत जी जैसे मैं पैलेस में जाके बैठी, हम बाहर ही बैठे, अंदर नहीं बैठे, बाहर चेयर्स वगैरह लगी हुई थी, यहाँ डिनर वगैरह खाना वगैरह लगा हुआ था संगत जी। उसके पास ही संगत जी गुरुपा वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में आए मेरे पास संगत जी, मेरे पास मतलब ऐसा रोन लगा के फिर चले गए गुरुपा। और फिर संगत जी उसके बाद गुरुपा ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के रूप में भी पैलेस में मतलब घूमे पूरे पैलेस में, गुरुपा ने ब्लेस किया क्योंकि गुरुपा को पता था बुरी शक्ति आने वाली। क्योंकि एक्चुअली संगत जी मेरी सासू मम्मा बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर नेगेटिविटी मतलब बेटे अपने यहाँ तक अपने बेटे को कितना मेरे को वो अपने ही बेटे से अपनी बहू को अलग करना चाहती, पर गुरुपा साथ थे, उन्होंने मतलब संभाला है सब कुछ। तो उसके लिए मैं अपने बाबा अपनी माँ का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। तो गुरुपा ने बटरफ्लाई के वाइट कलर के रूप में और ब्राउन कलर के रूप में वहाँ पे भी दर्शन दिए, हार मतलब पैलेस में भी, घर में तो सारा दिन गुरुपा दर्शन देते ही रहते हैं बहुत सारी बटरफ्लाई के रूप में संगत जी। और सुबह शाम जोत में भी गुरुपा बहुत सारे दर्शन देते हैं। और फिर संगत जी वहाँ पे पैलेस में गुरुपा जब एरोप्लेन जाता है तो गुरुपा 7 बार मंत्र की
सेवा अपने इस पुत्र से लेते हैं। तो जब वहाँ भी पैलेस में जब एरोप्लेन गया तो गुरुपाल ने अपने पुत्र से वहाँ पे भी 7 बार मंत्र जाप की सेवा ली। तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा अपनी माँ का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। फिर बाबा रक्षा कवच में ही अपने पुत्र को घर में लेके आए, पूरे परिवार को बाबा माँ लेके आए। फिर मैंने पूजा रूम में फिर बाबा के चरणों को माथा टेका और गुरुपाल को बोला, शुक्राना किया अपने बाबा का रक्षा कवच में लेके जाने का और लेके वापस लेके आने का। अपने बाबा का कोटि कोटि शुक्राना किया। और फिर संगत जी फिर बाबा ने मेरे अंकल को ना रेस्ट की शॉप पे जाना था संगत जी, उनको भी गुरुपाल ने रेस्ट करवाई थोड़ी सी, वो गए हैं अभी शॉप पे संगत जी। फिर मैंने भी 1 घंटा रेस्ट की। तो अभी फिर संगत जी मैंने गुरुपाल की जोत जलाई। तो फिर गुरुपाल ने अभी मेरे को शिव पुराण का पाठ करवाया संगत जी। तो देखो संगत जी रोज़ तो मैंने पहले भी शिव पुराण मतलब स्टार्ट की थी, तो बीच में नेगेटिविटी बहुत हावी हो गई थी, मेरी शिव पुराण मतलब पढ़ना बंद हो गया था। जब मेरी बेटी को बस संगत जी कष्ट आया ना ये वाला, अभी जो मैंने सत्संग में शेयर किया, तो उस दिन मेरे गुरुपाल ने यही बोला था, क्योंकि संगत जी गुरुपाल का एक मैसेज आया था मतलब कि 16 तारीख को 17 और 18 ये 3 दिन तेरे पे बहुत ज़्यादा भारी हैं। और जब ये 3 दिन, लेकिन तुम घबराना मत पुत्र, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे परिवार का रक्षा कवच बन के तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तो संगत जी गुरुपाल ने रक्षा की है, रक्षा कवच दिया, उसके लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आज 19 तारीख है संगत जी। अब गुरुपाल ने सारे कष्ट मतलब अपने ऊपर ले लिए हैं, मेरे बाबा ने बहुत कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, उसके लिए भी मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। आज फिर गुरुपाल ने तब मेरे को बोला था 3 दिन संगत जी मैंने जो जोत जलाई वो भी बहुत धीमी चली। फिर गुरुपाल ने बोला शिव पुराण पढ़, जैसे मैंने शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट किया तो मतलब जो जोत थी वो मतलब फिर बड़ी हो गई, और इसमें गुरुपाल ने फिर से दर्शन दिए, उसके लिए भी मैं अपने बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। तो संगत जी आज जब मैं वहाँ से अभी जो गुरुपाल ने शिव पुराण के जो अपने इस पुत्र से पाठ करवाए हैं, तो वो संगत जी ऐसा 2-3 दिन से मैंने स्टार्ट किया। तो मैं 2 अध्याय कर रही थी रोज़ के, लेकिन आज मेरे गुरुपाल ने मेरे से 7 अध्याय कंप्लीट करवाए हैं, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। तो उसके लिए भी मैं अपने बाबा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और ये शुक्राना मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, आने वाली 7 पीढ़ियों की तरफ से, हर एक इंसान, हर एक जीव जंतु, हर एक पशु पक्षी, हर एक कीड़े मकोड़े, हर एक पेड़ पौधे और कण कण की तरफ जय से गुरु बाबा जी, आपका पुत्र शुक्राना माँ गुरु जी आपका महाराज। अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना है गुरु पापा जी आपका, आपके चरणों में। आपकी लाडली बेटी देहरादून से शालिनी, आज का शुक्राना सत्संग। आज तारीख है पापा क्या तारीख है आज, 20 अप्रैल, और समय संध्या वेला, टाइम हो रहा है पापा 5:16। आज के शुक्राना सत्संग हम विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हैं। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना है इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना सपोर्ट करने का, और हमें पग पग पर सही मार्गदर्शन करने का। शुक्राना आपका गुरु जी महाराज, आपके परिवार पर, आप पर बहुत मेहर बरसाएं, हमेशा खुश रहें, अपनी खुशबू से गुरु जी महाराज आपके जीवन को महका कर रखें, आप जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत सफलता हासिल करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि आपकी बेटी आपकी बहुत बातें जो है वो इग्नोर कर जाती है, लेकिन जानबूझ के नहीं करती हूँ पापा। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी इस बात की कि सत्संग बहुत दिन हो गए मैं शेयर नहीं की। मैंने रिकॉर्डिंग की थी पापा, कभी वॉइस ठीक से नहीं आई, कभी बच्चों का पीछे से शोर ज़्यादा आ रहा था, कभी कुछ, तो वो रिकॉर्डिंग करके हमें डिलीट करनी पड़ी। और शुक्राने इतने हैं कि मोस्टली तो हम हमारे दिमाग से निकल गए, पर आपने जो अभी बेटी की लाइफ ब्लेस की है कल, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ आपका। अचानक से तो नहीं कहूँगी, क्योंकि आप बहुत टाइम से बोल रहे हो इस चीज़ के लिए कि बेटी का ध्यान रख, उस पे कष्टाई आने वाली है, और ये सत्संग सुनती रही यही सोचकर कि अब कुछ नहीं होगा। मोस्टली सत्संग पूरे सुने हैं,
बहुत सारे सत्संग ऐसे रहे हैं कि पापा जी जो सुनते-सुनते मुझे नींद आ गई। शायद उनमें कुछ ऐसा था जो मेरा सुनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो एक चेतावनी वाला सत्संग रहा है मेरे लिए कि ये अभी के अभी सुन, उस पर आमने-सामने से जो कष्ट आ रहा है वो तू देख नहीं पा रही है। तो अब वो क्या था कि मैं वो पूरा नहीं सुन पाई, उस दिन मुझे नींद आ गई। फ्राइडे को मुझे मम्मी को छोड़ने हरिद्वार जाना था और बच्चे यहीं थे क्योंकि हमें लौट-फेर करनी थी और आपने उससे पहले जाने से पहले वो मैसेज मेरे पास नहीं आया, नहीं तो उस पे गौर ज़रूर करती। संगत जी, जब मैं आधे रास्ते में पहुँच गई तो गुरुजी का एक अचानक जैसे मैंने अम, नेपाली फ़ॉन्ट पर जाकर फ़ोन उठाया तो जैसे ही इंस्टाग्राम खोला पहला ही मैसेज ये था कि अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ो। मतलब उसमें पंजाबी में लिखा था, मैं बोल नहीं पाऊँगी। वहाँ पे लिखा था कि अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ो और किसी के भरोसे मत छोड़ो, साथ रखो और साथ ही रहो। न मैं इनसे कुछ बोल ही नहीं पाई और अंदर ही अंदर बस गुरुजी से माफ़ी माँगी मैंने और कहा मैं आपके भरोसे छोड़कर आई हूँ और क्या बात है, आप जानते हैं, मुझे नहीं मालूम और अगर ऐसा था तो आपने मुझे सुबह बताना चाहिए था कि ऐसा नहीं करना है, तो मैं नहीं आती या मैं बच्चों को साथ लेकर आती बाबा। और मेरी मम्मी ने लास्ट टाइम तक बार-बार मुझे फ़ोन करा कि बच्चों को लेके आ, बच्चों को लेके आ, बच्चों को लेके आ। मैंने बोल दिया मम्मा बच्चे खुद ही नहीं आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं मम्मा एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो हम नहीं जाएँगे। संगत जी आप ये देखो कि मम्मी के ज़रिए ही शायद गुरुजी ही बोल रहे थे कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना, जबकि उनकी दादी को छोड़ के गए थे इसके पापा। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ हमें नहीं दिखती वो गुरुजी महाराज को पता होती है। मैंने तो घर चले गए हम, मम्मी को छोड़ा वहाँ से जल्दी और मैं संकेत नहीं समझ पाई और गुरुजी मुझे बोलते हैं कि मैं तुझे इशारे देता हूँ और तू मेरे इशारे नहीं समझती है। मुझे इतनी बुद्धि होती तो बात ही क्या थी। मैंने मम्मी को बोल दिया अब क्या करूँ मम्मी, जब देखा मम्मी ने गाड़ी में बच्चे नहीं थे, मौसी के यहाँ थी, वहाँ से पिकअप करना था, तो मम्मी नाराज़ हो गई बहुत ज़्यादा। मैंने तुझे बोला था 1-2 घंटे में कुछ नहीं होता, कलेक्टर नहीं बन जाएँगे एक दिन में, ये है, वो है। मम्मी को बहुत मुश्किल हो गया सँभालना। मैं वहाँ भी नहीं समझ पाई, नहीं तो मैं वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी, मैं बच्चों को ले आती। संगत जी वापस आ गए, सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ लगा नहीं। लेकिन जब घर में कदम रखा, एक अजीब-सी स्मेल और अजीब-सी नेगेटिविटी, जो ऑरा हम छोड़कर गए थे, वो नहीं था, बस इतना मुझे पता है। ख़ैर थके हुए थे, तो रास्ते में से कुछ लेकर आई थी बच्चों के लिए, क्योंकि अंदर से ऐसा लग रहा था शायद बच्चों ने खाना नहीं खाया है। आके पता चला कि वाक़ई ही बच्चों ने खाना नहीं खाया था और मैंने पूछा भी तो बच्चों ने कहा, मैंने मम्मी से पूछा तो वो कुछ बोली नहीं, साथ में बच्चे भी नहीं बोले। पता नहीं क्यों नहीं बोले, लेकिन बाद में जो उन्होंने मुझे बताया मैं सुन के बड़ी हैरान हो गई। तो मम्मी जभी की जभी चली गई थी, मैंने वहाँ के लिए सब्ज़ी वग़ैरह पैक की क्योंकि घर से खाना भाभी ने दिया था बना के। आह! उसके बाद मम्मी चली गई इनके साथ ही। बच्चों ने वो सब कुछ खाया जो मैं लेकर आई थी। खा ना खा के और हम लोग मैं सत्संग में जॉइनिंग थी मेरी। उसके बाद मेरी तबीयत ऐसी हो गई जैसे पता नहीं मैंने कितना काम किया हो, बहुत थकावट सी। उसके बाद भी रात की सत्संग में मैं जॉइन रही और मैंने वो पूरा अटेंड किया, फिर हम लोग सो गए। वो रात ऐसी थी, मुझे उस रात बहुत बेचैनी लगी रही। या तो मैं ये सोच रही थी मम्मी चली गई हैं शायद इसलिए अजीब-सा लग रहा है, इस तरह का कुछ था। लेकिन पता ही नहीं चला क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनका कुछ सो नहीं होता। ख़ैर सैटरडे को आराम से स्कूल गई, बिटिया मेरी, दोनों बच्चे आराम से स्कूल गए और स्कूल से लौटे, ठीक थे, दोनों ही बच्चे। फिर ट्यूशन के लिए रेडी हो गए कि मम्मा जल्दी जाएँगी आज ट्यूशन। रात को अच्छा खाना-वाना खा के उसने उसके पापा अ, मेरठ गए थे उसी दिन।
तो मैं उन्हें ट्यूशन से लेकर आई और आके मैंने उनसे पूछा खाने में क्या खाना है? उन्होंने कहा मम्मा कुछ स्पेशल हो जाए, डैडी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा क्या खाना है? कि कुछ स्पेशल हो जाए। अब बात मुझे पता था मैगी के लिए बोलेंगे या पास्ता के लिए बोलेंगे, तो मैं आटे वाला पास्ता लेकर आई थी उनके लिए। वो बनाया, बच्चों ने खाया। खाना खाकर टीवी देखकर बच्चे सो गए। सुबह आधी रात को बताऊँगी मैं। आधी रात भी नहीं, जब सत्संग चल रहा था मेरे ख़्याल से, तो वो मुझे बोलने लगी सैटरडे को मम्मा मेरे ना मुझे ना अजीब-सा लग रहा है। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो मैंने कहा पास्ता खाया बेटा इसलिए शायद। कह रही मुझे ना उल्टी सी का जी हो रहा है और घबराहट सी हो रही है, मैं एसी चला लूँ? मैंने कहा हाँ चला लो, मैंने कौन-सा मना किया है। ख़ैर बच्चे ने मेरा एसी चलाया और इतना चिल्ड हो गया, उसके बाद बिना ब्लैंकेट के, बिना चद्दर के वो ऐसे लेटी रही, सो गई। मैंने उसको वो सुबह जब मैं उठी तो उठ के वॉशरूम जाके फिर कहने लगी मम्मा मुझे ना अजीब-सा फ़ील हो रहा है। मैंने कहा बेटा तू सो जा, संडे है। कहती नहीं ट्यूशन भी जाना है 8:30 बजे। ख़ैर उठ के ट्यूशन गई। मैंने पूछा क्या बनाऊँ? उन्होंने कहा मम्मा आलू सब्ज़ी और पूरी बना दो, आलू पनीर की सब्ज़ी और पूरी। तो मैंने वही बनाया, आलू पनीर की सब्ज़ी बनाई और पूरी बनाई, उनको दे दिया। संगत जी जब तक भी मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक थे दोनों, मतलब उस तरह से कैफ़ियत नहीं। वो 12 बजे मैं बताती हूँ तुम्हें, 12 बजे ट्यूशन से लेकर आई हूँ मैं उन्हें और उसके बाद उसने जो हालत उसकी ख़राब हुई है ना, रास्ते में ढीली हो गई थी वो, लेकिन घर में आती जो उसने मुझे बार-बार बोला मम्मी मेरे ना कोई सुई चुभा रहा है, मेरे कोई सुई चुभा रहा है। मैंने कहा क्या हो क्या गया बेटा तुझे? तो और मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा खाना है और कुछ बाहर का, चिप्स खिला दो, कोल्ड ड्रिंक पिला दो, ये कर दो, वो कर दो। कह रही अब से नहीं खाऊँगी, बस ठीक करवा दो। संगत जी वो दिन के 12 बजे, साढ़े 12 बजे से जो धीरे-धीरे उसे दवाई भी, उसका उसकी सिकाई भी, उसको सब कुछ जो जितना मेरी समझ में आ रहा था मैं सब कुछ कर रही थी। फिर इसकी टीचर हैं, ट्यूशन टीचर हैं, वो मेडिकल स्टोर भी है उनका और उनके परिवार में डॉक्टर भी हैं। तो उनसे मैंने कॉल किया, मैंने उनको बताया, शाम हो गई। शाम को ये कोई 5:45 हो रहे थे। मैंने मुँह धोने के लिए, पूजा के लिए तैयारी करनी शुरू करी तो कहने लगी, "मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है।" और बहुत बुरी तरह से रोने लगी। उसका रोना मुझे देखा नहीं गया। मैंने फिर इसकी मैडम को कॉल करा। मैंने कहा चलो मैं उनसे पूछती हूँ दवाई के लिए। वो उन्होंने बोला और उन्होंने डॉक्टर मनीष जैन से कॉन्टैक्ट कर उससे उनको सारी चीज़ें बताकर डॉक्टर से बोलकर उन्होंने वो सारी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से अवेलेबल करवाई। मैं वहाँ पहुँची, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे-ऐसे करो, तो मैंने उसको आके दवाई भी दी, सिकाई भी करी, जो उन्होंने मुझे बोला था संगत जी मैंने वो सब किया और बाकी सब कुछ भी किया, जो हम गुरुजी बोलते हैं ना ये करने के लिए। संगत जी वो बिल्कुल उसको आराम नहीं लग रहा था। वो ब ऐसा हो रहा था एक मतलब थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ठीक है, जैसे कुछ हो नहीं रहा है। जहाँ वो लेटती या जहाँ वो बुक्स उठाती, उसके पेट में इतना दर्द होने लगता कि वो चीखें मार-मार के रो रही थी। यहाँ पे देखो, अब एक तो मैं अकेली, इसके पापा यहाँ नहीं और किसी को मैं बता भी नहीं सकती कि मैं अकेली हूँ यहाँ, किसी का क्योंकि कोई भरोसा नहीं। इसके पापा ने मना करा था किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तो मैं सत्संग में भी थी वहाँ पे। सत्संग में सेवा भी दी गई और उस सेवा से पहले ही मेरा बच्चा मैंने उसको सुला दिया था, सोते-सोते वो जो उठी है, संगत जी वो जब रोई है ना सेवा से पहले ही, मतलब मैं आप एक देखो मैं भी उसके साथ-साथ रोई हूँ। मेरा बच्चा ऐसे तड़फ रहा था जैसे मछली नहीं तड़पती है पानी में। मैंने उसे गोद में लिया, गोद में लेके फिर मैंने निशि माँ से बोला निशि माँ आगे की सेवा आप कंटिन्यू करो, मेरे से नहीं होगी। मेरे बच्चे की तबीयत अचानक से ज़्यादा ही खराब हो गई। उसके बाद मैंने उसे गुरुजी का जो तेल होता है वो चंदन तिलक मैंने उसके पेट पे मल के अच्छे से जैसे गुरुजी ने बोल रखा है, मैं मंत्र जाप करती रही। मैंने कहा गुरुजी मैं तो डॉक्टर भी आप हो, मैं किसके साथ जाऊँगी डॉक्टर के, मुझे नहीं पता। आप आके इसे ठीक करो और उसको चैन से सुलाओ। संगत जी वो करते कब पता नहीं कितने टाइम हो गया, मुझे 1 घंटा मेरा हाथ भी दुखने लगा। वो आँसुओं से रोए जाए। उसके बाद मैं वहाँ से मेरा मन ही
इतना बेचैन हो गया, मैंने वहाँ से डिस्कनेक्ट किया। इवन निशा आंटी का मुझे पर्सनली कॉल आया, थैंक यू सो मच निशा आंटी, उन्होंने मुझे जो उपाय बताया मैंने वो भी किया। फिर विकास भैया ने मुझसे पूछा, चिंता थी, उनका मैसेज आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, अब कैसी है। उधर निशी माँ ने भी मुझे मैसेज कर सपोर्ट भी किया, मुझे समझाया भी। मतलब ऐसा दूर रह के भी इस परिवार ने मुझे बिल्कुल ऐसा रखा कि नहीं भी मेरे आसपास है। संगत जी, टाइम होता रहा, मुझे 10:30, मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं उठी, मैंने उपला होता है गाय का, गोबर का, वो कंडे होते हैं ना, मैंने वो तोड़ा, मैंने गैस पे रखा, जलाया। मैंने वो सारी चीज़ें इकट्ठी करी जो गुरुजी ने मुझे सत्संग में दिन में सुनाई थी, कि तेरे घर को, तेरे बच्चों को नज़र लगी है और किसी का ब्लैक मैजिक किया हुआ है और अपने घर पे धुनी दे इन चीज़ों की। मैंने वो सारी चीज़ें इकट्ठी करी संगत जी घर में से ही, कि अब मैं सारा काम करूँगी। मैंने वो उपले जला के उपले पे रखी, उसमें मैंने साबुत मिर्चें रखी, रेड वाली जो होती हैं। आप ये देखो, एक छोटी सी मिर्ची जल जाए घर में कितनी दहशत उठती है। वो इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें हैं और इतनी तीखी मिर्चें हैं। मैंने वो सारी रखकर पूरे घर में नीचे से ऊपर तक धुनी दी है, जिस बिटिया के पास भी लेके गई और उसे इतनी सी भी खांसी और दस्तक नहीं उठी, जरा से भी, ना बेटी को और ना बेटे को। इवन मुझे भी नहीं, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो पूरे घर में, बाथरूम तक में, ऊपर तीसरी मंजिल पे भी उस टाइम, जिसमें कि मैं जाती भी नहीं हूँ, मैं तीसरी मंजिल तक गई, क्योंकि जब बात बच्चों की आ जाए तो मैं वो सब कर जाती हूँ जो मतलब कि जो मैंने कभी किया भी ना होगा, उन्हें ठीक उनकी सेफ्टी के लिए। मैंने, गुरुजी आप साथ चलो, और आप ही नहीं कराना, कोई कोना नहीं छोड़ा संगत जी। पूरे घर में कहीं भी इतनी सी भी दस्तक नहीं उठी, मिर्चों की भी। उसके बाद मेरा बच्चा आधे घंटे के बाद सोया। 11:30 से 12 बज गए संजय जी। 12 बजे के बाद फिर उठी वो। फिर उन्होंने मुझे बोला, मम्मा मेरे फिर से दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा ज़्यादा? पहले जैसा? कह रही नहीं, पहले जैसा नहीं है, पर पेन हो रहा है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। वो वॉशरूम गई, उसको लूज मोशन लग गए। अभी देखिए, वो उपाय करने के बाद उसको लूज मोशन लगे, फिर उसने वॉमिटिंग भी करी 2 बार। उसको रिलीफ सा लगा, फिर वो थोड़ी देर बैठी रही। फिर मुझे लगा, फिर पता नहीं गुरुजी, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ होती है गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी ने जो बगलामुखी वाला जो मंत्र है जो वो करवाते हैं मुझसे, वो मंत्र पीली सरसों लेके उन्होंने बोला, जैसे मुझे बगलामुखी माता पे गए थे ना, उन्होंने बोला था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ऐसे कर लेना चाहिए उपाय। तो गुरुजी ने भी वही बोल रखा है कि मुट्ठी में पीली सरसों लो और अपने ऊपर से उल्टा करके वार के और कपूर पे रख के जला दो। बगलामुखी माँ का मंत्र आता है, ठीक है, नहीं तो आपने उनका नाम लेके जला देना है। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, वो पीली सरसों ऐसे पटक रही थी जैसे पटाखे पटकते हैं। उसके बाद मेरा बच्चा बोला, मम्मी मुझे थोड़ा आराम है। वो 1 घंटे, उसके 2 घंटे तक वो सोती रही आराम से, और मैं उसके पास बैठी रही सोफे पे चुपचाप। वो फोल्डिंग पे सो रही थी, मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मुझे बेचैनी हो रही थी। मैं सोऊंगी इसे फिर तकलीफ ना हो जाए, फिर क्योंकि मैं अगर सो गई तो मैं गहरी नींद में सो चली जाऊंगी और ये इसकी मुझे आवाज़ भी नहीं आएगी। संगत जी, मैं बैठी रही, मैं उस बीच में सत्संग सुनती रही, और सत्संग भी गुरुजी ने सारे बेटी वाले सुनाए मुझे, ब्लैक मैजिक वाले सुनाए, सारे सत्संग जितने भी मैंने सुने होंगे 2:30 बजे तक, वो सारे सत्संग ऐसे थे मेरे। मैं इतनी परेशान, और मुझे पता भी नहीं चला मेरा ये जो नंबर है ये वाला ये फ़ोन मैंने साइलेंट करके 12 बजे ही उल्टा करके रख दिया था। मैंने अपना दूसरा फ़ोन उठाया, दूसरे फ़ोन में, क्योंकि इसमें एक तो बैटरी ख़त्म हो गई थी, पावर बैंक भी नहीं था, मैंने दूसरा फ़ोन निकाला, दूसरे फ़ोन में से फिर मैंने सत्संग सुनने शुरू करे। उसके बाद क्योंकि मुझे उस पे कॉल भी आ रखी थी इसके पापा की, मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने मुझे फ़ोन भी करा था। बट इस दूसरे वाले फ़ोन पे सत्संग सुनते-सुनते मुझे 2:30 बज गया। 2:30 बजे
इसकी आँख फिर खुली, कह रही मम्मा मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैंने फिर मेरी आँख से आँसू गिरा क्योंकि मैंने ना मैं जिन पे बहुत भरोसा करती हूँ ना, मुझे ये मालूम था कि कोई वो मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ तो बोलेंगे कि आपने ये करना है, वो करना है। मुझे ना उस समय अब अंदर से इतना वो आ रहा था कि जब मुझे किसी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो अवेलेबल क्यों नहीं हो पाते हैं? या मुझे उम्मीदें ज़्यादा या मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं उम्मीदें ज़्यादा लगा बैठती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि जो सारी दुनिया छोड़ देती है और कोई आपका साथ देता है, तो आपको वो सब कुछ उस समय मुझे ना अपने आप पे गुस्सा भी आ रहा था और मुझे ये भी था कि शायद फ़ोन बंद कर दिया हो, शायद सो गए हों। मतलब दिमाग में ये सारी चीज़ें, एक तरफ अच्छी चीज़, एक तरफ कि कम से कम एक बार फ़ोन देखना तो चाहिए। आदमी कितना परेशान है, क्या हम क्या कर सकते हैं? मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उल्टा कुछ नहीं निकल रहा था, मुझे ये था कोई साथ हो ना हो, वो मेरे साथ खड़े हों, तो मेरे बच्चों को चैन से नींद आ जाएगी। कहते हैं ना उम्मीद, और जब उम्मीद टूटती है तो आदमी बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। मैं रात इतनी रोई हूँ, इस चीज़ को लेकर बार-बार मेरी आँखों में आँसू आते रहे, कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? बस ये चीज़ कि अब मैसेज आ जाए, शायद अब मैसेज आ जाए। और दिमाग में ये था नहीं कि मैंने फ़ोन साइलेंट किया हुआ था, पता ही नहीं चला मुझे संगत जी। 3 बजे इसके पापा आए, 3 बजे जब मेरी जान में जान आई, उन्होंने मुझे देखा, कहने कि तुम रो रही हो? मैंने कहा नन्नू पापा, नन्नू की तबीयत ऐसी हो गई थी, मैं तो बिल्कुल ही, कहने कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो के, मैं तो बिल्कुल बेफ़िक्र होके गया था और मुझे पता था तुम, वो तो कुछ नहीं होगा और तुम्हारे गुरुजी भी तो तुम्हारे साथ रहते हैं। मैंने कहा वो थे, तभी तो मैं बिल्कुल सीधी खड़ी भी हूँ, बस कुछ चीज़ ऐसी हैं जो मैं नहीं कर पाई। मेरा बच्चा दस्त क्या, कहने का कुछ नहीं है, मैं आ गया हूँ तो सुबह मैं डॉक्टर के लेके जाऊँगा। अपने पापा से गले लिपट के ऐसे रोई है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको संगत जी। उसके बाद सब सो गए, वो भी सो गए, उसको मैंने सुलाते-सुलाते 4 बज गए कि वो चैन से सोई। फिर मैं बैठी रही, मैंने देखा उसको कि हाँ, वो अब गहरी नींद में है। संगत जी फिर मेरी 5 बजे जाके आँख लगी है। फिर मैं साढ़े 6 और शायद 7 बजे के आस-पास उठी हूँ। फिर मेरा मन नहीं करा कि मैं बच्चों को उठाऊँ, मैंने कहा नहीं, आज घर पे ही रहने दो बच्चों को। और आप यकीन करोगे, मैं अ, कहते हैं ना कच्ची-कच्ची नींद जो होती है, साढ़े 4 बजे से मुझे ना झपकियाँ लगनी शुरू हुई। 5 बजे मैं सोऊँगी और ठीक उसी टाइम मुझे गुरुजी ने 2 मोर, मोर कैसे, मतलब एक तो मोर ऐसा जिसके ऊपर से पूरा येलो और पीकॉक कलर और ब्लैक कलर, वो मोर मेरे दरवाजे पे आके आवाज़, मैं उनसे कहने लगी सपने में कि नन्नू के पापा, मुझे ना मोर की आवाज़ आ रही है। वो कहने लगे यहाँ घर पे मोर कैसे आएँगे? मैंने कहा नहीं, मुझे पता है कि दरवाज़े पे मोर बोल रहा है, आप दरवाज़ा खोलिए। संगत जी बिल्कुल जो हमारी पैड़ी है ना बाहर की, सपने में मैंने देखा वहाँ पे येलो, ब्लैक 3 ही शेड उसमें, और वो पूरे पंख फैला के और जैसे नाचते हैं ना, वैसे वो मोर दरवाजे पे बैठा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, वाक़ई कोई बहुत बड़ा कष्ट रहा होगा मेरे बच्चे पे, जो आपने सुबह-सुबह बिल्कुल आँख लगते ही मुझे दर्शन दिए। उसके बाद जो हमारी दीवार है, वहाँ पे मैंने मोर बैठे देखा सपने में ही, और वो मोर इतनी ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा था, इतनी ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वो उसके बाद बहुत अच्छा सपना मुझे दिखाई दिया और मुझे याद भी नहीं है, बस इतना पता था कि हम सब खुश थे और कुछ हरियाली सी जगह है, पानी-पानी सा है, हम चारों वहाँ पे हैं। तो अब गुरुजी की मेहर रही और गुरुजी ने कौन-सा कष्ट कैसे काटा मेरे बच्चे का। सुबह उठी, वो स्कूल नहीं जा पाई, मैंने नहीं भेजा, बट वो ट्यूशन गई। कहने लगी मम्मा मुझे अब थोड़ा आराम है, मैं जा रहा हूँ। संगत जी ये गुरुजी का एक संकेत था, क्या था मुझे नहीं मालूम। उसे ट्यूशन के बहाने बाहर भेजा, घर के बाहर। आप यकीन करेंगे, मैंने जब सुबह पूजा की ना, तो दूसरे फ़ोन में गुरुजी महाराज मैं वो लगा देती हूँ, जो पाठ होते हैं ना, सुखमनी साहिब और जपजी साहिब,
मैंने ये लगा के छोड़ दिए थे। पूजा करते करते गुरुजी मुझे वहाँ ले गए। उन्होंने मुझे एकदम आंखें बंद की हुई थी मंदिर की तरफ। उन्होंने मुझे उनका चेहरा दिखाया जिनके घर से प्रसाद आया था, और उन्होंने मुझे वो एक पैकेट जो मैंने खोला नहीं था, और वो मैंने वहीं कहीं रख दिया था। मैंने कहा तो प्रसाद है, और अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो मैंने अपने मंदिर के पास फ्रिज रखा हुआ है उसके ऊपर रख दिया था, क्योंकि प्रसाद के साथ कोई ऐसी चीज भेज दे, अनएक्सपेक्टेड है, यकीन ही नहीं कर सकता कोई। संगत जी, गुरुजी ने वो पैकेट खुलवाया मेरे से, और मैं इतनी हैरान। फिर भी मैंने गुरुजी का नाम लेके वो मैंने घर से बाहर निकाला। संगत जी, वो घर से बाहर निकला, मेरा बच्चा जब ट्यूशन से लौटा है ना, बिल्कुल ठीक लौटी है, जिसमें कि उसका 1 बजे का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, मुझे उसे लेके जाना था। छुट्टी उसकी इसलिए कराई थी, उसने मुझे बोला मम्मा, क्योंकि उसको ट्यूशन 8:30 9:30 छुड़वाया था, पूजा सुबह ही हो गई थी। कह रही मम्मा, मैं जब घर से बाहर निकला तो मुझे पेट पे कुछ अजीब सा फील हुआ। मैंने कहा फिर? कह रही फिर पता नहीं दर्द होने लगा, फिर मैं गुरुजी का नाम लेता लेता, आपने जल प्रसाद पिलाया था, चंदन तिलक लगाया था, मैंने सोचा कि ये तो रात से धीरे धीरे हो ही रहा है। संगत जी, वो ट्यूशन चली गई, ट्यूशन जाके हम लोग उसके बाद मंदिर गए भोले बाबा के। मन में वही चल रहा था बच्चे बच्चे का कि बाबा कौन सा कष्ट है मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, ये भी वही कहें और मैं भी वही कहूँ। करते करते दूध, दही, शहद, जो बाबा सेवा लेते हैं, हमने पूरा आधा घंटा वो जो हम पूजा में लगाते हैं वो हमने करा। आंखों में आंसू कि बस बाबा बच्चा ठीक हो जाए हमारा। मालूम ही नहीं चला, अब्बा पूजा करते वहां से निकले, पंडित जी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, प्रसाद लिया। फिर बाहर निकले तो येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे दिमाग में एकदम से आया कि सुबह सुबह येलो कलर के बटरफ्लाई, वो पिकॉक ने भी दर्शन दिए। फिर बाहर निकली, फिर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी। फिर उससे और बाहर निकली, क्योंकि 3 पोर्शन होते हैं बाहर जाने के। मैं सबसे बाहर निकली, वहाँ 4 तितलियां एक साथ और 3 वाइट कबूतर एक साथ। मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरुजी महाराज, ये तो मुझे पता है कि आप हमारे साथ रहते हो। संगत जी, जब मेरा बच्चा, जब हम घर पहुंचे, घर आके जितना भी काम, मैं धीरे धीरे मैंने कहा बच्चों को लेके आओ, मैं वो बिल्कुल हंसती खेलती आई संगत जी घर में। कह रही मम्मा अब घर में अच्छा लग रहा है, नहीं तो वो नीचे रुक भी नहीं रही थी, कितनी परेशानी हो रही थी नीचे। संगत जी, अब वो पैकेट की फोटो खींच के मैंने माधव को भेजी। माधव ने मुझे कुछ बताया नहीं, बट अगर वो पैकेट बाहर निकलने से घर का ऑरा पॉजिटिव हो गया, मेरा बच्चा बिना डॉक्टर के ठीक हो गया, कि कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी गलत चीज हुई थी घर में मेरे। क्योंकि उस प्रसाद को आए हुए अभी मुश्किल से 4 से 5 दिन ही हुए होंगे, और घर में पता ही नहीं चला। और गुरुजी बोल रहे बार बार मुझसे कि घर में किसी का आया हुआ कुछ रखा है वो निकाल के फेंक, घर में आया हुआ कुछ रखा है वो निकाल के फेंक। मैंने कहा किसी ने तो कुछ भी नहीं भेजा, दिमाग ही नहीं गया कि कोई अपना ऐसा कर सकता है क्या, जिसमें कि कई बार चोट खा चुकी हूँ मैं, कई बार झटके लग चुके हैं, उसके बाद भी, क्योंकि प्रसाद जैसी शुद्ध पवित्र चीज के साथ कोई ऐसे काम कर जाए, इतनी गलत चीज भेज दे, ऐसा तो कहीं सुना नहीं है ना, मानो कोई वैसी चीज भेजता। संगत जी, बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआओं से, प्रार्थनाओं से। कल का पाठ भी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कल का पाठ भी निशी माँ ने मेरे बच्चे के लिए करा। मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी, सब इतने परेशान हो गए थे कि सब ने प्रार्थना करी गुरु जी से, उन सबकी प्रार्थनाएं लगी, क्योंकि जैसी हालत मेरे बच्चे की हो रही थी ना, कोई भी माँ ना बहुत ही परेशान हो जाती, बहुत ही ज्यादा, कि बच्चा तड़फ रहा, माँ कुछ नहीं कर पा रही। तो वो भी मेरी परीक्षा ली रात, कब तक क्या क्या कराया गुरुजी ने। उस बीच मुझे किसी अपने पे बहुत गुस्सा भी आया, बहुत ज्यादा, और ऐसा लगा जैसे बस टूट के बिखर जाऊंगी। खैर, वो भी बहुत कड़ी परीक्षा रही उस टाइम पे, कि वो उन्होंने उनका कोई फोन मैसेज कुछ नहीं आया मेरे पास, कि गुरुजी की भी ये भी एक परीक्षा थी कि ले तुझे मैं बिल्कुल अकेला करूंगा, कर इसे हैंडल, और बस देखूं तेरा विश्वास कहाँ तक पक्का है। मेरा विश्वास तो मेरे गुरुजी पे पक्का ही है। अब आप सिचुएशन चाहे जो भी डाल दो, बस परीक्षा ली,
उसके बाद आज जब गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी पे बहुत बड़ा कष्ट था, क्रिया करी हुई थी, और अब वो चीज़ें जो बाहर निकली, क्या-क्या था संगत जी, मैं सब दिमाग शून्य हो जाता एकदम, मेरा वो हाल हो गया। कुल मिला के ये था कि संकट बहुत बड़ा था। और मैं एक एक चीज़ और आपको बताती हूँ, इतने दिन से उन लोगों का कोई फ़ोन नहीं आया, और आज सुबह मॉर्निंग में 12 बजे के बाद मोस्टली, क्योंकि गुरुजी ने बोला ना कि उनकी की हुई क्रिया मैंने उन पर उल्टी वार दी, पलटवार कर दिया। वो सत्संग सुना, वो टेलीपैथी मैसेज भी आया मेरे पास। संगीत जी 12 बजे के बाद मेरे ख्याल से हम लोग 1 डेढ़ बजे हम लोगों ने खाना खाया होगा, वही ब्रेकफास्ट वही। उसके बाद लेट गए, मैं अपने बेडरूम में आ गई सोफे पे, जब भी फ़ोन आया और दोनों ने बात करी, दोनों हस्बैंड वाइफ ने बात करी, और कुछ नहीं पूछा, सीधा बेटी के बारे में पूछा, बच्चे ठीक है, बिटिया ठीक है। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया, मैं मुट्ठी बीच के पड़ी रही, सत्संग सुनती रही। मैंने कहा मैं कुछ नहीं, बस गुरुजी कुछ भी गलत नहीं निकलना चाहिए इन लोगों के लिए मेरे मुँह से। और बार-बार पूछे जाएँ, बार-बार अभी ये बोले कि डॉक्टर के लेके जाऊँगा, अपॉइंटमेंट है इसका। मैंने बोल दिया था, मैंने किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने बोला हाँ लेके जाऊँगा, जिसका भी फ़ोन आ रहा है ब बोल दिया सबको कि लेके जाऊँगा। क्योंकि हम वो मैंने ये बोल दिया, मैंने कहा भई, मैंने उनको इनडायरेक्टली बता दिया है, मैंने कहा किसी के सामने बच्चे के बारे में कुछ ही बोलने की ज़रूरत नहीं, कि बच्चा हमारा कैसा पढ़ रहा है, कैसा लिख रहा है, हमें कुछ नहीं पता, कौन हमारे बच्चे से जलन रखता है। तो खैर इतनी तो सुनते हैं गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से कि बात मान लेते हैं, बच्चा ठीक है। कीर्तांश भी ज़िद पकड़ी हुई है। कीर्तांश के बारे में बहुत कुछ बताया उन्होंने, गुरुजी ने। अब उन्होंने उपाय बताए हैं मंगलवार का और शनिवार का, वो मुझे करना है। मैं क्या करूँगी, गुरुजी खुद ही करवाएँगे, और कोशिश ये रहेगी कि ये साथ में जाएँ तो बेहतर है। गुरुजी अपने आप लेके जाएँगे जोड़े से भी। तो गुरुजी महाराज, जैसे आपने अपनी बच्ची का इतना बड़ा भयानक, कहते हैं ना काली रात, वाक़ई ही अमावस्या के बाद जो रात गुरुजी ने उस सत्संग में सुनवाई थी ना, कि 3 दिन इतने भारी हैं कि काली रात ही समझ ले, जो तुझे काटनी है। कल की रात वाक़ई ही मेरे लिए काली रात रही है, कि बात मेरी बच्चे की थी बस। गुरुजी ने यहाँ से भी मुझे पार उतारा, सबके साथ मिलके उतारा, सारा संगत परिवार जो वहाँ मौजूद था उनकी दुआ प्रार्थनाओं से पार उतरी, गुरुजी के साथ पार उतरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जैसे अपनी इस बेटी पे कृपा करते हैं, मेहर बरसाते हैं, ऐसे सब पर बरसाइएगा, सबका कल्याण कीजिएगा। जय जय गुरु गुरुजी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 5:34 पर अपने गुरुपा के पावन चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से गुरुपा, आपकी बड़ी मेहर जो आप हमारे से सत्संग, शुक्राना सत्संग करवाते हैं गुरु जी। ये सत्संग मैं विपिन एंड सोम्या जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। आज 20 अप्रैल है और सोमवार का दिन है, मेरे शिव जी का वार है, मेरे गुरु जी का वार है। गुरु की कृपा चारों तरफ से बरस रही है संगत जी, हम सबके ऊपर। और जब गुरु जी खुद सब कुछ थाम लेते हैं तो हमें सारी परेशानियां खत्म कर देते हैं, हमारी मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान कर देते हैं। हमें सब कुछ सुख शांति लगने लग जाती है गुरु जी के होते हुए। किसी तरह की भी कोई भी कठिनाई समझ सारी खत्म हो जाती है, सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं गुरुपा की कृपा से। जब गुरुपा हमें अपनी चरण शरण में ले लेते हैं तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपकी ही चरण शरण में है, आपकी चरण शरण में ही हमें रखना गुरु जी, और हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना गुरु जी। आप मुझे कह रहे हैं बेटा तेरे घर में ही बैठा हूँ, तेरे घर के मंदिर में ही बैठा हूँ, आज तुझे मैं बहुत कुछ देने आया हूँ, तू बोल तुझे क्या चाहिए वो मांग ले, ये समय दोबारा नहीं आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो आपका साथ ही मेरी बहुत बड़ी ताकत है, दौलत है जो आपने मुझे दी है, वही मांगती हूँ गुरु जी। और दूसरा
सब संभाल लेना गुरुजी, आप सब संभाल लेना, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार सब संभाल लो। आपके होते हुए मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। आप हैं तो सब सुख है गुरुजी। आप हमें सब कुछ देते हो, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जो भी गुरुपा कह रहे हैं तेरी जिंदगी में जो तुझे असंभव लग रहा है वो जल्द ही जल्द संभव होने वाला है, और विश्वास रख और मेरे ते शुक्राना किया कर। बाबा जी का भी संदेश बड़ा प्यारा आ रहा है कि तेरी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। 20 दिन के अंदर तेरी सारी समस्याएं खत्म हो जानी हैं। बड़े चमत्कारिक क्षण शुरू होने वाले हैं। बाबा जी का यही हुक्म है, यही आशीर्वाद है। तू बाबा जी की चरण शरण में है, बाबा जी का कहना माना कर, राम राम सीता राम बोला कर। जय बाबा जी, जय बाबा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे बहुत बड़े नुकसान होने से पहले ही आपने उसे रोक दिया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कोई बड़ा संकट भी था जो आने से पहले ही टाल दिया गया। ये चमत्कार तेरे लिए हुआ है, ये गुरुपा कह रहे हैं। वो तो मुझे नहीं पता गुरुजी, आप जानते हैं कि कौन सा संकट था जो आप आने वाला था। आप आने से पहले ही हमें सत्संग सुना के सब संकट टाल देते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरी खुशी को नजर लग रही है, ये सुन ले तेरे घर की बुरी नजर अभी कटेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। सुबह जगाते हो, फिर शाम को सत्संग पे बिठाते हो, संध्या वेला सत्संग करवाते हो, और आप सिर्फ हमें शुक्राना करने की आज्ञा देते हो और सत्संग सुनने की आज्ञा देते हो। उसके लिए जो भी है आप हमें आज्ञा दे, हम सब सुनते हैं गुरुजी। फिर भी कोई सत्संग रह जाता है मेरे से तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ हाथ जोड़ के। गुरुपा आपका हुक्म मानती हूँ मैं, कुछ भी मैं अनदेखा नहीं करती हूँ, ना ही मेरे कभी भी मैं आपका अपमान कभी जिंदगी में ना सोच सकती हूँ, ना कर सकती हूँ। गुरुपा कहते हैं तेरे ऊपर जो भी संकट है मैं इस सत्संग को सुनवा कर उसे काट रहा हूँ। तेरे बच्चे के सारे संकट सारे कष्ट भी मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तुरंत ये सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, हमारे अंग संग हैं, हमेशा हमारे पूरी की पूरी सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। बेटा जो सपना तुम पूरा करने की कोशिश कर रहे हो वो मैंने ही दिखाया है और उसे पूरा करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखो और बोलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कह रहे हैं बहुत कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गुरुपा बहुत कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं बेटा मेरे पास जो आता है श्रद्धा भाव से वो कभी खाली नहीं जाता है। तू मेरे मंदिर में श्रद्धा भाव के साथ आ, मेरे लिए कुछ मत ला, क्योंकि पुत्र मैं तुम्हारे पैसे नहीं तेरा भाव देखता हूँ। मैं कभी नहीं कहता तू 1 लाख रुपए लगा कर मेरा सत्संग करा। जितना तेरे अंदर समर्थ है उतना पैसा लगा। अगर तेरा भाव सच है, मन में लगन है और श्रद्धा सच्ची है तो एक फूल से भी मेरा सत्संग कर ले। मैं तुझे ब्लेसिंग्स देने आ जाऊंगा। दिखावा ना कर, मैंने दिखावा मैंने किया ना संगत को, ना मैंने किया ना संगत को करने को कहा। कम करो लेकिन साफ मन और श्रद्धा से करो। और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमारे मालिक, हमारे भगवान हमारी किसी चीज के भूखे नहीं हैं। सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से भगवान को अगर हम पूजते हैं तो वो हमारी सारी अरदास सुनते हैं, हमारी सारी मन की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, हमें अपने चरण शरण से लगा लेते हैं। हमारे भगवान को हमारे से कुछ नहीं चाहिए। गुरुपा सच्चे भाव श्रद्धा भाव से आपके पास
आना है, मुझे अपने बेटे को लेके आना है गुरुजी, और आप जल्दी बुला लो। क्यों हिम्मत नहीं पड़ रही है मुझे कि मैं, बेटा बोल चुका है माँ चलते हैं चलेंगे, तो जल्दी बुला लो गुरुजी। मुझे वहाँ रास्ता आराम से मिल जाए, मैं चाहे अकेली अपने छोटे बेटे के साथ कभी नहीं आई हूँ, इसलिए थोड़ा-सा मन घबरा रहा है गुरुजी। लेकिन आप बुला लो, वहाँ पे तो आप हाथ पकड़ के अंदर ले ही चलेंगे गुरुजी। सच्चे भाव और सच्ची लगन से आना चाहती हूँ गुरुपा, आपके दरबार के लिए, आपके लिए हमारे मन में सच्चा भाव है, सच्ची लगन है और पूरी श्रद्धा है गुरुजी। हमारे अंदर क्या समर्थ है, हम आपको क्या दे सकते हैं गुरुपा? हम तो केवल एक फूल ही चढ़ा सकते हैं और वो चढ़ाएँगे गुरुजी। कोई समर्थ नहीं है हमारे अंदर। आपकी कृपा है, जो भी आपने हमारे मन के अंदर भाव डाला है, जो भी सपने आपने जगाए हैं, वो आपने ही जगाए हैं। मेरे बेटे के मन में जो भी सपने आपने जगाए, वो आप ही ने जगाए। अब उसे पूरा भी आप ही करो गुरुजी, और आप ही ने करने हैं, मुझे पता है। और मैं सच्चे मन से बोल रही हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी हमारे सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे, और कुछ भी होने वाला जो भी है वो सब खुद सँभाल लेंगे। कल भी कोर्ट के केस की डेट है गुरुजी, आप खुद सँभाल लेंगे और कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, सब चंगा ही चंगा करोगे, और हो सकेगा तो रफ़ा-दफ़ा करवा दोगे ये केस गुरुजी अब। बहुत लंबा खिंचता चला जा रहा है, बेटे की ही जेबें खाली हो रही हैं, लेकिन आप हमेशा हमारे हक में देते हो फैसला गुरुजी, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है, कोटन-कोट शुक्राना है। सारा जो भी बुरा वक़्त है वो बीत जाएगा, आपकी चरण शरण में लगे हैं, तो फिर किस चीज़ का हमें डर नहीं है गुरुजी, टेंशन नहीं है। आपके चरण शरण में लगने के बाद सारी टेंशनें, सारी परेशानियाँ खत्म हो गई हैं। सुख की नींद, चैन की नींद आती है, शांति है घर में गुरुजी। आपने सब कुछ बदल दिया है, घर में शांति ला दिया है, माहौल बदल दिया है गुरुजी, बहुत अच्छा कर दिया है। कभी भी कुछ भी थोड़ा-सा भी गुस्सा आता है मेरे बेटे को, वो आप जानते हो। जब भी आप दूर करोगे उसका गुस्सा दूर हो जाएगा गुरुजी, उसके पहले से बहुत फ़र्क है। फिर मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ तो बिल्कुल शांति हो जाती है गुरुजी। और जो भी मेरे रोग हैं, आपने कहा है तू जल पीती रहा कर, और जल प्रसाद बना के मेरे आगे रख के 7 बार या 4 बार या 3 बार मंत्र जाप बोल के वो उठा लिया कर जल और पी लिया कर। तो वही कर रही हूँ गुरुजी। आप ही मेरी सारी बीमारियों को देख रहे हो, कोई बड़ी बीमारी मत पनपने देना। सब आप अपने ऊपर लेके काट रहे हो, मुझे पता है गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है। गुरुपा, बाबा जी कह रहे हैं बेटी तुझे कभी समझ नहीं आया होगा, पर जब भी तू चुप होती है ना, तेरे बाबा सबसे ज़्यादा तुझे पढ़ते हैं। तेरी हर अधूरी बात, हर छुपा हुआ दर्द मुझे बिना बोले सुनाई देता है। क्योंकि तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरे दिल का वह हिस्सा है जो मेरे बाहर धड़कता है। दुनिया तुझे कहेगी मजबूत बनो, पर कभी-कभी टूट जाना भी ज़रूरी होता है, ताकि खुद को फिर से और मजबूत बना सको। बस एक बात याद रखना बेटी, मुझे कभी किसी के सामने खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तू जैसी है, वैसी ही मेरे लिए सबसे ख़ास है। और कभी लगे कि कोई अपना नहीं है, तो आसमान की तरफ देख लेना, वहाँ भी मैं ही हूँ, तेरे लिए दुआ माँग रहा हूँ। सीताराम, सीताराम। जय बाबा जी। सेम का सेम, मुझे ये थंबनेल, यही मतलब मैसेज, यही ब्लेसिंग मुझे मेरे गुरुपा ने दिए हैं। आप दोनों एक ही हैं। आपके सारे संदेश बहुत प्यारे और हमारे दिल को मजबूत करने के लिए ही होते हैं। कभी-कभी हम अगर टूट जाते हैं तब भी आप ही हमारे लिए बैठे हैं, सँभाल लेते हैं। ऊपर भी आप हैं, आसमान में, ज़मीन पर भी आप हैं, चारों तरफ आप ही आप हैं, कण-कण में आप हैं। आप हमें सँभाल रहे हैं, आप हमें पाल रहे हैं, आप हमें हमारी देखभाल कर रहे हैं। आप हमारे सपने संजो रहे हैं, आप ही पूरे कर रहे हैं, आप ही दुःख देते हैं, आप ही दुःख सँभाल लेते हैं। हमें सांत्वना भी आप ही देते हैं, हमें खुशी भी आप ही देते हैं। हमारी झोलियाँ भी गुरु महाराज जी सब आप ही भरते हैं और आप ही ने भरनी है। सब चंगा होगा, सब ठीक होगा, ये मेरे अंदर की आवाज़ है गुरुजी, और सब चंगा करेंगे आप, बाबा जी भी आप सब चंगा करेंगे।
मेरा ये विश्वास है, कृपा करना। और मैं जब भी घर से बाहर जाऊँगी, आप मेरे साथ होते हो। आज भी मुझे 2-3 तितलियों के रूप में गुरुपा आपने दर्शन दिए। सफ़ेद तितली थी, लाइट येलो तितली थी, ब्राउन तितली थी, जो मेरे चारों तरफ से घूमती हुई आगे निकल गई। गुरुपा आप हमेशा अंग संग साथ आ जाते हो, जब भी मैं वॉक के लिए जाती हूँ गुरुजी। गुरुपा मैं कहूँगी अपने बेटे को कि जब भी घर से बाहर निकले मंत्र जाप करे, लेकिन वो मुझे कहता है आप मुझे कुछ मत कहा करो, मैं सब जानता हूँ, बस आप ही उसे मन में सोझी डालिए गुरुजी, और वो कहना आपका ही मानेगा, जब आप उसे कहेंगे वही करेगा वो। गुरुपा कहते हैं जब भी हो, मैं पहले भी तेरे साथ खड़ा था, अभी भी खड़ा हूँ। तू सिर्फ एक बार यकीन कर, तेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तुझे मुझ पर पूर्ण भरोसा है। तो अभी कोई काम करने से पहले ही ये बाबा जी कह रहे हैं, करौली वाले बाबा जी, कि कोई भी काम करने से पहले जय श्री राम लिख कर देख, तेरी सारी परेशानी अपनी झोली में भर के अपने साथ आज ले जाऊँगा। तू एक कदम बढ़ा, मैं मेरे 100 कदम तेरे साथ होंगे। बोलो मेरे साथ जय बोलो सीताराम, सीताराम। सीताराम बाबा जी, सीताराम बाबा जी, सीताराम बाबा जी। मेरे साथ रहना, मेरे जहाँ पे भी काम अटके हुए हों सब आप निकाल देना, जहाँ पे भी हमें विघ्न आ रहे हों सारे विघ्नों को आप दूर कर देना और हमेशा साथ रहना। कल कोर्ट की डेट है, उसमें भी साथ रहना। सीताराम सीताराम मैं घर में लिखती रहूँगी, वहाँ पे कोर्ट में जो भी जाएगा जज के रूप में भी आप ही होना, वहाँ पे फैसला भी आप ही ने करवाना है। सब काम आप करो, सारे काम आप संभाल लो, हमें कुछ भी नहीं आता है, हम तो सिर्फ आपके सहारे हैं। गुरुपा आपके सहारे हैं। कल भी मुझे मेरे बरामदे में, मैं दूर बैठी हुई थी, अंदर थी रूम में, लेकिन बालकनी से जाली के दरवाजे से दिखा मुझे कि जैसे बहुत बड़ी कोई काली चीज थी, या तो कोई वो तितली थी या बहुत बड़ा भंवरा था, क्या था जो उड़ते हुए वो फटाफट बाहर निकल गया और मैं बाहर आके नहीं देख पाई, लेकिन दूर से मुझे दिखाई दिया। जो भी कष्ट था वो आप अपने साथ ले गए हैं। बेटी ध्यान से सुनना, लौंग कोई मसाला नहीं है मामूली, इसे सही तरीके से प्रयोग करो तो धन की कमी नहीं रहती है। गुरुवार या शनिवार को 5 लौंग लेकर घी के दीपक में जला देना, तेरे घर से सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और लक्ष्मी का वास होगा। गुरुवार या शनिवार को 5 लौंग घी के दीपक में जला देना। शनिवार की रात 7 लौंग हनुमान जी को भी चढ़ा देना। जी गुरुपा, जो रास्ते बंद हैं वो अपने आप खुलने लगेंगे। बस इतना याद रखना बेटी, श्रद्धा होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा होगी तो परिणाम खुद चल कर आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये ज़रूर करूँगी गुरुवार या शनिवार को, और 7 लौंग हनुमान जी को भी रात को चढ़ा दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको सुखी करो मेरे गुरुपा, सबको शांति दो, सबके घर में बरकत दो, सबको खुशियां करो, सब दो, सबके बच्चों के सारे बंद दरवाजे खोलो, सबके बच्चों को पूर्ण पूर्ण पूरा पूरा आशीर्वाद दो। सबके बच्चे सुखी रहे, आगे बढ़ते रहे, उनकी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो जाएं। जो भी हैं बच्चे, उनके ज़िंदगी में कोई विघ्न बाधाएँ ना आएँ, रोशनियाँ ही रोशनियाँ आएँ, चारों तरफ से उजाला कर दो और उनको आप ही सँभाल लो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। यहीं विराम लेती हूँ, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु।